सहायक आचार्य के सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखिए। आप एसएसटी के हो, साइंस के हो या भाषा के अभ्यर्थी हों, सभी इस वीडियो को देखिए और इसको समझिए। आपका डीबी हुआ हो या डीबी नहीं हुआ हो, डीबी में नहीं बुलाया गया, तो भी इस वीडियो को देखिए। सीट जो खाली छोड़ा जा रहा है उसके पीछे कुछ रूल रेगुलेशन लागू कर दिया गया है। इसमें एक साजिश की तरह, एक साजिश है। इसमें आपको उस साजिश से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर सेट हो, आपका लाइफ सही हो, तो आपको ज़रूरी है कि उस भ्रम जाल से बाहर निकलिए, वरना उसी में घूमते रहिएगा और बस एक ग्रुप में घूमते रह जाइएगा। बाहर आना बहुत ज़रूरी है, वरना अभी तक 26,000 में सिर्फ आपका नियुक्ति होता है, 11,000 को उसमें भी नाटक इधर उधर से चल के ख़त्म होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप बाहर आइए और बाहर आने के बाद आपका केस में शामिल होइए। केस में शामिल होकर के ये मांग करना है कि भाई सीट खाली है, हमारे लिए ऐसा रूल रेगुलेशन निकाला जाए जिससे सारा सीट को भरा जाए। और कोई अगर रूल रेगुलेशन आप ही का पैसा से, आप ही के खिलाफ अगर कोई नोटिस थमा दिया जाता है तो आपको कैसा लगेगा, आप समझ नहीं पाइएगा। आप इससे बाहर आइए। सभी सहायक आचार्य के अभ्यर्थी को बोलना चाहते हैं कि आप बाहर आइए। आप ही को पैसा लेकर के आप ही के खिलाफ नोटिस थमवा दिया जा रहा है, आप ही के खिलाफ काम किया जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इससे बाहर आइए और बाहर आकर के केस को लड़िए, वो कहने के लिए कि भाई 26,001 सीट है, उस पर सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दिया जाए, कोई भी सीट खाली नहीं छोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट से पास होकर आता है या हाई कोर्ट से पास होता है, जेएसएससी उसके ऊपर अप्लाई करेगी, उस अप्लाई करना एकदम मजबूरी हो जाएगा और ऐसे में सभी सीट खाली रह जाएगा। तो आप इधर उधर बिल्कुल ही मत कीजिए। जैसे बाकी लोग वहाँ से केस लड़के ज्वाइनिंग होता है, उस तरह से आपको ज्वाइनिंग लेना है। सिर्फ याद रखिएगा कि सिर्फ केस फाइल करना ज़रूरी नहीं होता है, केस को लड़ना भी ज़रूरी होता है। केस को लड़ के ज्वाइनिंग लेना भी ज़रूरी होता है। सिर्फ एक केस हो, दो टाइप का केस होता है, याद रखिएगा। एक केस होता है कि कैंडिडेट अपने लिए लड़ रहा है, जीतेगा, उसका ज्वाइनिंग होगा, रीट पिटीशन केस फाइल होगा, तो लड़ रहा है अपने लिए, उसका ज्वाइनिंग होगा। दूसरा केस होगा पब्लिक के लिए, जहाँ पे कोई ऑर्डर आता है तो सबके लिए नॉर्मल बात हो गया, उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे केस से आप बाहर आइए, आप अपने लिए लड़िए। दुनिया में, धरती पे अगर आपको अच्छे से जीना है तो आप खुद के लिए लड़िए। आपको खुद के लिए लड़ना होगा। आप सोचेंगे कि नहीं एक हम पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जब आदेश होगा तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए। आप ये ध्यान से समझिए इस बात को। सहायक आचार्य के सभी अभ्यर्थी ध्यान से सुनिए। आपको कभी कभी मूर्ख बनाया जा रहा है। आपका कोई केस होता है, कोई भी चीज़ होता है, तो आप वैसे केसेस में नहीं, बल्कि आप खुद के लिए लड़िए कि आप केस किए, वहाँ से आप केस जीते, आपको ज्वाइनिंग हुआ। ऐसे केस में शामिल होइए। जिनका डीबी हुआ वो भी शामिल होइए, जिनका डीबी नहीं हुआ वो भी शामिल होइए। अगर आप ऐसा वैसा केस में शामिल होते जहाँ से ऑर्डर पास हो रहा है पब्लिक के लिए, उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। कैसे बताइए? 26,001 नियुक्ति में 11,000 की नियुक्ति होता है और उसमें से भी बाकी लोगों को नोटिस मिल जाता है, ऐसे ऐसे जो जिला में भेज दिया जाता है उनको, जहाँ से नोटिस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से ऐसा ऑर्डर पास होकर जेएसएससी के पास पहुँचा हुआ है, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो आपके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। तो ज़रूरी है कि इसमें आप शामिल होइए। अब ज़रूरी है कि सीट खाली जो है उस पर नियुक्ति के लिए अब इस पे बड़े पैमाने पे इसे लड़ने का तैयारी हो चुका है। मैंने पूरा टीम को अपना एक्टिव कर दिया है, जिससे बाकी केसेस को लड़के जीत कर दिला करके ज्वाइनिंग दिलवाया गया। बहुत सारे केसेस हैं जिसको लड़के जीत दिलवाया गया और उसके बाद ज्वाइनिंग हुआ। उसी तरह सहायक आचार्य के अभ्यर्थियों का हेल्प करना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें बहुत तरह से मिसगाइड किया जा रहा है
और यहाँ तक कि मिसगाइड ऐसे भी किया जा रहा है, आपको बताना चाहते हैं कि उनका जो है क्या बताएं ना, कि बहुत तरह झूठ बोला क्या कि इधर उधर काम कर दिए जा रहे हैं। नहीं, आपको इतना बड़ा चीज़ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या होता है ना कि जो काम थोड़े लेवल पे हो सकता है, आराम से काम हो सकता है, उसके लिए बड़ा आडंबर बनाने की क्या ज़रूरत है, बहुत बड़ा हवा बनाने की क्या ज़रूरत है। आप देखिए होंगे कि बहुत बड़ा हवा बना दिया जा गया इसको, इसकी ज़रूरत थी क्या? 26,001 सीट का नियुक्ति नहीं होता, आडंबर बनाया गया। यहाँ पे अनाप शनाप क्रिएट किया गया न, तो उसको आपको उससे बचने की सख्त ज़रूरत है, वरना आपको एट लास्ट कुछ नहीं मिलेगा, 0/0, ख़त्म कहानी। इसलिए ज़रूरी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक केस फाइल की ज़रूरत है, 1000 केस की ज़रूरत नहीं है, या 1000 जगह आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक केस की ज़रूरत है। आप डीबी करवा लिए हैं तो भी, या डीबी में नहीं है तो भी, सब लोग सिंपल सी एक हाई कोर्ट में रीट पिटीशन फाइल हो रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, आप मुझे कॉल कीजिए, आप हमको केस में जोड़ देंगे। रीट पिटीशन फाइल हो रहा है जिसमें आप वहाँ से बस ऑर्डर लीजिए और जाके ज्वाइनिंग लीजिए। बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। कितना सारा ई केस तो वो केस, ऐसा वाला करके आपको हवा बना करके बर्बाद किया जा रहा है। रियलिटी बताते आपको बर्बाद किया जा रहा है। जब इसको मॉनिटर किया गया तब पता चला कि अरे भाई ये क्या हो रहा है। तो ज़रूरी है कि आप इधर उधर की बहुत ज़्यादा की जरूरत करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल सा आपका डीबी हुआ, ज्वाइनिंग नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप केस में आइए, आपको वहाँ से ऑर्डर पास करा के आपको ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। अब डीबी में नाम नहीं आया, आपका सीट खाली छोड़ दिया, आप बस वहाँ पे केस में आइए, उनको ऑर्डर पास करा के आपको ज्वाइनिंग दिलवाया जाएगा सभी सीट के ऊपर। जबकि कोई चीज़ अलग मामले में लेकर झूठों मूठों का ड्रामा क्रिएट करके आप इससे बचिए। और ऐसा चीज़ भी करने से आप ही को परेशानी है। सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आप सिर्फ एक केस फिर की ज़रूरत है आपको। आप किसी केस में एक केस की ज़रूरत है सिर्फ, और वो केस है कि खाली सीट है, ज्वाइनिंग चाहिए सभी सीट के ऊपर। उसके लिए रीट पिटीशन फाइल हो रहा है। आपका डीबी नहीं हुआ है तो भी केस में शामिल हुई, डीबी हुआ है तो भी इस केस में शामिल है। क्या मार्क्स आया उसको छोड़िए, डीबी के लिए अलग केस फाइल होगा, नॉन डीबी के लिए अलग से केस फाइल होगा। और ऊपर से जो पारा टीचर है, गैर पारा टीचर हैं, सब लोग की ज्वाइनिंग की ज़रूरत है। और इसको बहुत बड़े पैमाने पे इसको केस लड़के के ज्वाइनिंग दिलवाया जाएगा। डायरेक्ट एक ही केस, उसका नाम है सभी सीट फुल और ज्वाइनिंग होना चाहिए। केस हम जीते, मेरा ज्वाइनिंग होना चाहिए, ना कि अलग तरह से रूल रेगुलेशन से आपको बचने की आवश्यकता है। और जो है आप एक केस में शामिल होइए। डिस्क्रिप्शन में आपको देख रहे हैं एक रीट पिटीशन, बस यही है, खाली सीट है, मुझे ज्वाइनिंग चाहिए, इसके केस को बस जीतिए। और वैसा केस में सिर्फ शामिल होइए जो खुद का लड़ने के लिए हो। आप खुद के लिए लड़िए, आप पब्लिक के लिए ये कि कोई रूल रेगुलेशन के लिए लड़के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप खुद के लिए लड़िए, ओनली सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए, कि आप केस में शामिल हैं, वहाँ से जीते, आपका ज्वाइनिंग हुआ, तब जाकर के ये सीट पूरा होगा। नहीं तो इसको इस तरह से कर दिया गया है कि क्या बताया जाए। तो इस तरह से करने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ रीट पिटीशन जो केस फाइल किया जा रहा है, मेरा पूरा टीम इस वर्क को कर रहा है। आपके डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा है आपको, आप इस पर कॉल करेंगे। आप कॉल करने की अभी आवश्यकता नहीं है। आप जो है ये जो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अभी व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भेजिए। एडमिट कार्ड मतलब चारों एडमिट कार्ड, 6 to 8 के लिए, और जो है 1 to 5 के लिए 2 एडमिट कार्ड, मिला के 3 एडमिट कार्ड है, क्योंकि एक ही एडमिट कार्ड में दो है, तो दोनों एडमिट कार्ड और आधार कार्ड इतना भेजना है आपको। ये डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर दिख रहा है, आप इसमें एडमिट कार्ड, आधार कार्ड अगर भेजेंगे तो उसके बाद आपसे कांटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका पूरा काम घर बैठे बैठे करवाया जा सकता है। आपको बिल्कुल ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और बिल्कुल ही भ्रम या बाकी परेशानी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। समझिए बात को। तो आप बिल्कुल ही चिंता नहीं करें, और बिल्कुल ही आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी सीट पे नियुक्ति होगा, सब सीट पे नियुक्ति होगा। सबके सीट पे नियुक्ति होने के लिए आप एकदम
चिंता नहीं करिए। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा है, उस पर अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भेजिए। डीबी वाले हैं तो भी, नॉन डीबी वाले तो भी, सब के सब ये केस में जुड़ करके केस जीत करके डायरेक्ट ज्वाइनिंग दीजिए। कोई भी वैसा चीज़ जो पब्लिक नोटिस के लिए है, उससे आपका कुछ भला नहीं होना है, ऊपर से आपका नुकसान ही है। ठीक है, धन्यवाद। आपको बहुत सारा गाइड की ज़रूरत है सहायक आचार्य के सभी अभ्यर्थियों को। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा मिस गाइड, ये केस, वो केस, ऐसा केस, वैसा केस, वैसा केस करके आपको परेशान कर दिया गया है, जबकि इतना ज़रूरत नहीं है। सहायक आचार्य के सभी अभ्यर्थी इस बात को ध्यान दीजिए, इतनी की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा मैटर है, इतना नियुक्ति है, इतना नंबर बच्चे लाए हैं यहाँ, जो आपको नोटिस बार बार इधर उधर से मिल रहा है, आप ही का पैसा लेके आप ही के खिलाफ नोटिस पास करवा दिया जा रहा है। आप इससे बचिए। इतना बड़ा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इतना बड़ा आडंबर कर रहे हैं कि इधर उधर 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 कर करके, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या आपको लगता है, सहायक आचार्य के सभी अभ्यर्थी सोच के देखिए, क्या आपको लगता है कि इतना ड्रामा क्रिएट की ज़रूरत है पूरी जगह? जबकि इतना सीट की नियुक्ति थे, इतना सीट के वहाँ पे नोटिस आएगा, वहाँ पे नियुक्ति होगा। सिर्फ और सिर्फ सीटेट वाले थे, सीटेट वाले हट गए हैं, अब जेटेट वाले से सीट भरना था। सिंपल से बात था। उसमें भी 10 तरह का केस करके, 10 तरह से परेशान करके कुछ आपको आना है, कुछ मिलना है आपको? बिल्कुल ही नहीं। तो सहायक आचार्य के सभी अभ्यर्थी होश में आइए, और इस तरह से कोई भी केस, केस, वो केस, ये केस के नाम पे आप बिल्कुल ही जो है मत बटिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि हाईकोर्ट में रीट पिटीशन फाइल करके सभी सीट पे नियुक्ति की मांग करना है। हाईकोर्ट से एक ऑर्डर पास हो जाएगा, नियुक्ति यहाँ हो जाएगा आपका सीधा। या वहाँ नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट से जाकर के सभी सीट के पे नियुक्ति का मांग करके काम हो जाएगा। तो यही करना है आपको। रीट पिटीशन फाइल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर दिख रहा है, और उस पर एडमिट कार्ड, आधार कार्ड आप भेजिए, और उसके बाद आप फिर कॉन्टेक्ट करके आपका केस फाइल घर बैठे बैठे करा दिया जाएगा। आप डीबी करवाए हैं तो भी शामिल होइए, या डीबी नहीं करवाए हैं तो भी शामिल होइए। शामिल होकर के आप केस में शामिल हो जाइए, आपका काम हो जाएगा। अब बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनको नोटिस किसी तरह से मिल रहा है, जिला में नियुक्ति के लिए जाने के बाद भी मिल रहा है, या फिर जो है जेसी की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि जेएससी की तरफ नोटिस मिलना एक साजिश है। आपको बताना चाहते हैं, साजिश जेएससी के द्वारा नहीं बल्कि बाहर से किया गया है, आपको हम बता रहे हैं। नहीं तो 26,000 नियुक्ति में 11,000 नियुक्ति होगा, 11,000 में भी 4-5 हज़ार रुपये खत्म है, 4-5 हज़ार का नियुक्ति होगा जी। जिला में भी नोटिस दिलवाया जा रहा है, बताइए। तो इस तरह से क्यों? क्योंकि गलत ऑर्डर पास करवा दिया गया है। आपको हम बता रहे हैं, साजिश में से बचिए। इस तरह से बताइए, हवा बनाने से बचिए। आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो आप समझिए और बाकी काम करिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक केस फाइल करने की ज़रूरत है, और वो केस ये है कि आप केस जीतें, आपका सीधा ज्वाइनिंग हो, सारा सीट फुल हो, बस। और कोई सीट की ज़रूरत नहीं है। आप रीट पिटीशन केस में फाइल होइए, जो हाईकोर्ट में केस फाइल हो रहा है, खाली सीट छोड़ा गया है, खाली सीट हम लोग पिटीशन से भरने के लिए। आप पिटीशनर बनिए अपने लिए, कि आप पिटीशनर बने, आप केस जीते, आपका ज्वाइनिंग हो, बस डायरेक्ट। तो आपको अपने लिए ज्वाइनिंग होने के लिए रीट पिटीशन में केस आपका फाइल कर दे रहे हैं। मेरी पूरी टीम आपका केस फाइल के में ध्यान देते रहेगा, और आपका केस फाइल करा कर देखिए कैसे हम नियुक्ति दिलाते हैं, आपको सारा सीट फुल करवाते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है। आपको बहुत, अब हर दिन सहायक आचार्य के ऊपर एक वीडियो आएगा जो कि बताएगा कि कैसे कैसे इस चीज़ को होगा और कैसे कैसे ऐसे आगे काम करेगा, ठीक है। चैनल पे आप बने रहिए, आप देखिए आगे आगे आपका कैसे कैसे हम काम करके आप ही क्या काम हम करा देते हैं, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे बताते हैं।